हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और फिलहाल मैं भी हूँ स्वस्थ। और अब मैं आ गई हूँ स्कूल से, क्योंकि आज मेरी मीटिंग थी। स्कूल में एग्ज़ाम चल रही है, 10th की और 8th की भी चालू होने वाली कल। तो आज मीटिंग थी, उसके लिए एग्ज़ाम में ड्यूटी है कल से। पहले 10th में थी और 8th में भी है, तो उसकी मीटिंग थी आज। तो अब मैं आ गई हूँ और कल फिर ड्यूटी है एग्ज़ाम में। तो आज के ब्लॉग में मिलने वाली कुछ खुशखबरी, तो बने रही वीडियो में मेरे साथ। बताने वाली हूँ मैं अभी। वही उसकी वीडियो 2-3 दिन पहले ही बन जानी चाहिए थी, लेकिन बन नहीं पाई क्योंकि 2-3 दिन से ही मौसम ऐसा चल रहा है। उस दिन भी लाइट नहीं थी और बरसात भी भयंकर वाली हुई थी, तो मैंने छोटे छोटे शॉर्ट तो डाले थे बरसात के भी। तो गर्मी आने वाली है, लेकिन मौसम बार बार फिर के ठंडा होने जा रहा है, क्योंकि बार बार बरसात हो जाती है। तो गर्मी का अभी एहसास नहीं होता है, अभी ठंडा ही मौसम है। तो मैं तो चाहती हूँ कि पूरी गर्मी में ऐसा ही रहे, कभी कभी बीच बीच में बरसात आती रहे, तो ज़्यादा गर्मी नहीं बढ़ेगी। तो भैया, गर्मी भी अच्छी नहीं लगती ज़्यादा, बरसात भी अच्छी नहीं लगती और सर्दी भी अच्छी नहीं लगती है। नॉर्मली मौसम अच्छा लगता है। तो चलो दी, खुशखबरी सुनाते हैं आपको। तो वही खुशखबरी है, मेरे भाई का फाइनल सिलेक्शन हो गया है SSC CGL में, जो कि गृह मंत्रालय में सांख्यिकी अधिकारी के पद पर है। तो वही मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उसका रिजल्ट सुनते ही बहुत 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 खुशी हुई। और उस दिन तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन उस दिन मेरा रिएक्ट कुछ और ही आता। अगर उस दिन वीडियो बनाती तो वही 2-3 दिन हो गए रिजल्ट आए हुए, तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। तो मेरे मम्मी पापा के 4 बच्चों में से 2 का सिलेक्शन हो गया है। तो वही हम तो अब मेरे मम्मी पापा के 2 बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। तो भाई, सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकरी ही होती है। सरकारी नौकरी की आज के समाज में बहुत ही वैल्यू है। जो सरकारी नौकरी की वैल्यू है वो और किसी की भी नहीं होती है। प्राइवेट चाहे धंधा कितना ही कर लो, कितना ही कमा लेता है कोई आदमी, लेकिन उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट गवर्नमेंट सर्विस की होती है। चाहे वो जो प्राइवेट में कमाता है उससे कम ही कमाता हो, लेकिन उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट सर्वेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। कहीं भी रिश्तेदारी में कहीं भी जाए तो हर जगह उसका नाम लिया जाता है। वही मुझे तो बहुत खुशी होती है सुन के कि इसकी जॉब लग गई है, इसकी जॉब लग गई है, पद का नाम लिया जाता है। तो वही मेरे घर वाला में हम 6 की फैमिली थी, तो 3 तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट है और 2 बहनें बची है। तो एक बहन के हस्बैंड है गवर्नमेंट सर्वेंट और छोटी छोटी बहन है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। हम तीनों बहन भाई से ऊपर ही है, छोटी छोटी है वो तो देखते हैं उसकी मेहनत और लक दोनों ज़रूरी है। भाई, मेहनत और लक साथ साथ देखता है तभी इंसान सफल होता है। तो केवल लक से भी काम नहीं चलता और मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई, जिसकी भी मेहनत के आगे हमारा लक भी झुक जाता है। कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत ज़रूरी होती है। उसे किसी भी क्षेत्र में सफल बनाने के लिए तो हमें मेहनत हमेशा करते रहने चाहिए, जी तोड़कर मेहनत करनी चाहिए और एक उसका लक्ष्य भी होना चाहिए। वही ऐसे नहीं है कि हम मेहनत चाहिए कि हम मेहनत करते रहे और कोई हमारा लक्ष्य ना हो, तो वो मेहनत भी हमारे कोई काम नहीं आती है। कि हम उसकी जगह निकली, उसकी तैयारी कर ली, उसकी एग्ज़ाम दे ली, उसकी जगह निकली किसी और की तैयारी कर ली और किसी और की एग्ज़ाम दे ली। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए और
उसी को पाने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए, तो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। चारों तरफ भटकने की बजाय हमें एक ही लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना चाहिए, तो हम जल्दी ही हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और अगर चारों तरफ हम हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम चारों तरफ ऐसे ही भटकते रहेंगे। हमारी तरफ से जी तोड़कर मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला भी हमें देखता है भाई, वो भी हमारी मेहनत देख के हमें सफलता ज़रूर देगा। तो जिस दिन हम सफल होंगे उस दिन हमें भी बहुत खुशी होगी। और जो मेहनत करके सफल होते हैं ना, उसको जो बिना मेहनत के कहीं से भी ऐसे ही सफल हो जाते हैं ना, लक की वजह से या कुछ जुगाड़ वुगाड़ करके, तो उतनी खुशी उसको नहीं मिलती है जितनी एक मेहनत करके सफल होने वाले को मिलती है ना। वही ये खुद मैंने फील किया है, क्योंकि मैंने बहुत 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 मेहनत की और इतनी मेहनत के बाद बहुत दिनों बाद मुझे सफलता मिली, तो उसका मुझे बहुत बहुत उसकी मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और हम आगे कुछ भी करते रहे, लेकिन हमारे पास एक गवर्नमेंट सर्विस हो तो उससे हमारी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो वही मेरी मम्मी पापा के 2 बच्चे मेहनत करके अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, और बाकी के 2 बच्चे हैं, 2 बहनें हैं छोटी, तो एक अभी बीएड कर रही है और एक अभी बीएसटीसी कर रही है, तो वो भी कर रही है मेहनत। तो उनको भी यही संदेश है कि लगे रहो, करते रहो मेहनत, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और ऊपर वाला जो मेहनत करता है उसका फल ज़रूर देता है। और मेरे ससुराल से हैं मेरे देवर जी, अगर देवर जी को जाएगा तो हमारे घर की स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएगी। और मामा जी, बड़े मामा जी का लड़का है, वो भी 1-2 नंबर से रह रहा है, तो उनके भी एक ही लड़का है, तो भगवान उसको भी सफल बनाए, उसको भी उसकी मेहनत का फल दे और वो भी लगे, एक दिन उसका भी उद्देश्य उसे प्राप्त हो। और सूरत वाली मौसी जी है, उनके लड़के तो बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बड़े वाले लड़के का उनका भी हो गया है, लेकिन वो मेडिकल की कह रहे हैं कि उनका मेडिकल कुछ टफ होता है, तो भगवान उसका मेडिकल भी अच्छे से हो जाए और वो इंजीनियर होंगे। तो मौसी जी के भी बहुत बढ़िया है। छोटा वाला उनका लड़का है, दोनों ही लड़के बहुत इंटेलिजेंट है, तो बड़े लड़के का भी जो इंजीनियरिंग है वो गवर्नमेंट ही हुई है। उसकी मेहनत की वजह से और माइंड की वजह से वही उसके गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, लेकिन खर्चा तो था ही है खैर। और छोटा वाला लड़का है वो भी गवर्नमेंट ही डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, तो वो तो होगा ही सफल। तो भगवान से यह रिक्वेस्ट है, जो भी मेहनत करता है वो ज़रूर सफल हो, और मेहनत करने वाले सभी मेहनत करते रहे, ये सोच के कि हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और मेहनत करने वालों को यही से मेरा मैसेज है कि वो अपनी मेहनत नहीं छोड़े, कोई एक एम बना ले अपना और उसी पर मेहनत करते रहे, बजाय इसके कि चारों तरफ भटकने के। जो चारों तरफ भटकता है तो उनमें से उसे कुछ हासिल नहीं हो पाता है, और अगर हम एक ही एम बना के चलेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, वो हमारा लक्ष्य हमें ज़रूर प्राप्त होगा। मैंने तो यही किया था, रीट के अलावा मैंने और कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिया था, 3rd ग्रेड के अलावा मैंने इसी की तैयारी की और 3 बार एग्ज़ाम दिया, तो तीसरी बार में मैं सेलेक्ट हुई, तो उसका भी भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। लेट ही सही लेकिन हुआ, मेरी मेहनत का फल मुझे मिला। और मेरे सामने बहुत बुरी बुरी परिस्थिति आई, लेकिन मैंने उन परिस्थितियों में भी मेरी पढ़ाई को नहीं छोड़ा, जारी रखा, तो उसका फल मुझे मिला। तो ऐसे ही अच्छी बुरी परिस्थितियों से हमें डर कर हमारी मेहनत नहीं छोड़नी है, हमारी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, हमें लगे रहना है, और पढ़ने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी पढ़ाई ही हमें पहचान दिलाती है। तो आज मैं भी बहुत खुश हूँ मेरी नौकरी से भी, और
जो मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ उससे तो मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। जब उसकी फर्स्ट लिस्ट आई थी तभी से मुझे इंतज़ार था। वैसे पूरी हमको कंफर्म तो तभी हो गया था कि इसका फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन भाई थोड़ा बहुत वो है ना, फाइनल सिलेक्शन का इंतज़ार रहता है, तो वो इंतज़ार था हमें। वैसे इसका फर्स्ट लिस्ट में भी जो गई थी 317 गई थी और इसके 678 था, तो उससे भी हम पूरे घर वाले ही श्योर थे, विश्वास था कि ज़रूर फाइनल होगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा रहता है ना फाइनल लिस्ट का आने का इंतज़ार, वो था। तो फाइनल लिस्ट आने पर हमें बहुत खुशी मिली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। ओके, बाय बाय।